Question number 7 NCERT book आपके from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. From a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो ट्रांसमिशन टावर है वो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो उस टावर की हाइट हम लोगों को बतानी है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 20 मीटर। सपोज दैट दिस इज द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, दिस इज द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके। दिस इज द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक टावर लगा हुआ है। टावर की हाइट में गिवन थी, हमने लेट कर लिया ये h हाइट का टावर यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। ये हमने सपोज कर लिया है कि यहाँ पर आपका ये h मीटर हाई टावर लगा हुआ है। इसके बाद जो एंगल बन रहे हैं आपके, एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक जो एंगल बन रहा है यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है तो बिल्डिंग की ऊपर का जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा है। और सेम सिचुएशन पे यहीं से वही व्यक्ति इस टावर को देख रहा होता है तो उसका एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का। ये 45 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिर्फ टावर की हाइट बतानी है। देखो हम नेम दे देते हैं A B C D। उसके बाद हम यहाँ पर लेट करेंगे। अभी क्या लेट करेंगे? जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेट BC be the building, let BC be the 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाइट की ऊंची ये बिल्डिंग हो गई आपकी। एंड DC be the tower of h मीटर हाइट। h मीटर हाइट का ये टावर हो गया। ये बात हमने क्या करेंगे? लेट की हुई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि A से B तक AB जो है, AB को हमने लेट कर लिया x मीटर। AB को हमने लेट कर लिया है यहां से यहां तक डिस्टेंस को x मीटर। अब देखो अभी सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर फाइंड करना है हाइट DC की वैल्यू फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहला काम जो करेंगे वो सबसे पहला काम ये होगा कि सबसे पहले हम x फाइंड कर लें। अगर हम x फाइंड कर लेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? x फाइंड करेंगे। तो x फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमने ले लिया। क्या लिया? इन ट्राइंगल ABC में हम कौन सा रिलेशन यूज करने वाले हैं? तो उसके लिए हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि आपके माइंड में PVP अपॉन HHB का फॉर्मूला जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में यूज हुआ था वो चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री के एंगल के लिए ये साइड जो होगी ये आपकी परपेंडिकुलर होगी और ये साइड जो होगी ये होगी आपकी बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो मिलेगा जाकर के आपको, वो कौन सा रिलेशन मिलेगा? tan का मिलेगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस BC और बेस मींस AB। BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू हो गई 20 और AB की वैल्यू हो गई x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी आ गई 20 मीटर। द वैल्यू ऑफ द x विल बी 20 मीटर। ये x आ गया आपका कितने मीटर का? 20 मीटर का। आफ्टर दैट वी यूज इन ट्राइंगल ABD। In triangle ABD, we use tan 60. Tan 60 is equal to BD upon AB.
BD upon AB. Tan 60, the value of the tan 60 is √3. √3 is equal to BD. BD means BC plus DC upon AB. Then √3 is equal to value of BC. BC is 20. Value of DC is H. AB means X means X ही लिख देते हैं. चलो अब इधर वैल्यू पुट कर. √3 is equal to 20 plus H upon 20. Cross multiplication. Now 20 √3 is equal to 20 plus H. So H is equal to 20 √3 minus 20. H is equal to 20 √3 minus 120. मैंने कर लिया कॉमन. So H is equal to 20 1.732 minus 1. Now H is equal to 20 into 0.732. Multiply this. This is the height of the tower. समझ में सभी को आ गया होगा. मुझे पूरा यकीन है इस बात का, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा. और अगर आप यहां तक भी ऐसे करके छोड़ देंगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point of the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Pedestal की इसमें height आपको find out करना है. क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अभी हम कर चुके हैं इसके पहले. देखो कह रहे हैं कि एक स्टैचू है वो 1.6 मीटर हाइट का है. ठीक है. उसके बाद कहा है कि वो एक पेडेस्टल पर खड़ा हुआ है. ठीक है. एक पेडेस्टल पर वो खड़ा हुआ. ओके. उसके बाद क्या कह रहे हैं, ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहां से जो पेडेस्टल का एंगल बन रहा था वो बन रहा था 45 मीटर का, और उसी पॉइंट से जो एक दूसरा एंगल बन रहा था कहां का, जो स्टैचू था उसके ऊपर टॉप का, वो बन रहा था 60 डिग्री का. एक 45 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री का बन रहा है. तो कह रहे हैं कि पेडेस्टल की हाइट आपको यहाँ पर बतानी है. ठीक है. ये क्वेश्चन है आपका. चलो देखते हैं. हमने सपोज कर लिया कि BC एक पेडेस्टल है. पेडेस्टल का मतलब होगा जिसपे स्टैचू खड़ा हुआ है. ठीक है. BC H मीटर हाइट का ये पेडेस्टल है यहाँ पर. ठीक है. इसके बाद जो यहाँ पर CD जो है ये आपका 1.6 मीटर का ये स्टैचू है. इसके बाद ये जो एंगल 45 बन रहा था ये पेडेस्टल के टॉप का, और ये जो 60 बन रहा था ये स्टैचू के टॉप का. मैंने इतना बना दिया. इसके बाद क्या करना है मुझे, इसमें सीधी सी बात है, मुझे H निकालना है. तो सबसे पहले तो H और X का कॉम्बिनेशन लेकर के हम X फाइंड करें. सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है, X की है. तो सबसे पहले जरूरत के हिसाब से काम करेंगे और सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, X को फाइंड कर लेंगे. ठीक है. तो X को फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे. सबसे पहले तो जो लेट किया है उसको हम लिख लें. इसको क्या लेट किया है, लेट BC be the pedestal of height H मीटर. BC क्या है, पेडेस्टल हो गया आपका, कितनी हाइट का हो गया, H मीटर हाइट का हो गया. ठीक है. पूरा लिख दूं, लो पेडेस्टल. इसके बाद क्या हो गया, BC be the statue and let AB is equal to X meter. Now in triangle ABC, tan 45 degree is equal to BC upon AB. Value of tan 45 is 1, BC is H, AB is X. Then value of X is equal to H meter. After this, in triangle ABD, tan 60 is equal to BD upon
AB, the value of tan 60 is √3 is equal to BD means H plus 1.6 upon AB. AB means H. Cross multiplication. √3H is equal to H plus 1.6. √3H minus H 1.6. √3 minus 1 H हो गया कॉमन यहाँ से 1.6. Now H is equal to 1.6 upon √3 minus 1. Rationalize कराएंगे √3 plus 1 upon √3 plus 1. 1.6 √3 plus 1 upon √3 square minus 1 square. 1.6 √3 plus 1 upon 3 minus 1. 1.6 √3 plus 1 upon 2. डिवाइड करा देंगे then 0.8 √3 plus 1. ये आपका आंसर हो जाएगा। इस आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है उसके फुट से टावर का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो टावर है जो कि दूर है थोड़ा सा और एक बिल्डिंग है। दोनों से एंगल जो बन रहा है वो एक दूसरे के फुट पर बन रहे हैं। कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं? बिल्डिंग से जब बिल्डिंग के ऊपर से टावर को देखा गया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग की टॉप का 30 डिग्री बन रहा है, वहीं बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है उसकी हाइट कितनी है 50 मीटर की है तो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो फिर बिल्डिंग की हाइट आपको यहाँ पर क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। चलो इसका सॉल्यूशन दे देते हैं फटाफट। A B C B हमने ये नेम दे दिए। ठीक है, लेट कर देते हैं लेट A B be the tower of height 50 meter. A B be the building of height HP. Let AB is equal to x मीटर। AB को हमने कितना लेट कर लिया हुआ है यहाँ पर x मीटर का लेट कर लिया। अभी बेटा पूछा क्या गया है आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए अगर इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे तो यहाँ पर h और x दोनों अननोन है। तो सबसे पहले तो हमको एक चीज नोन होनी चाहिए, चाहे हमको x पता चल जाए या h पता चल जाए, एक चीज तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें x पता होने के लिए इन्होंने लॉजिक दे दिया। कौन सा लॉजिक दिया कि ये जो यहाँ पर 50 मीटर हाई क्या है आपका टावर यहाँ पर गिवन है और उसके बाद ये x है, यहाँ पर एंगल भी गिवन है, मतलब दो चीजें तो गिवन है और थर्ड थिंग हमें पता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3, BC 50 and AB x. So what is the value of x? X is equal to 50 upon √3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहां से हमको x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेकंड ट्रायंगल लगा देंगे। इन ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होगा, देन AD अपॉन AB। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन √3, वैल्यू ऑफ AD इज h एंड वैल्यू ऑफ AB व्हिच इज x। यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h इज इक्वल टू x अपॉन √3 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 50 अपॉन √3 अपॉन √3
So h is equal to 50 upon root 3 into root 3, 50 upon 3, 6-7 meter approx. This is the height of the building. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole. मतलब है कि एक रोड है, उसके दोनों तरफ इक्वल हाइट के दो पोल्स खड़े हुए हैं. ठीक है, एक ये रोड हो गई आपकी. ठीक है, इसके दोनों तरफ दो पोल्स इक्वल हाइट के खड़े हुए हैं. ए भी रोड हो गया, सी और डी ये इक्वल हाइट के दो पोल्स खड़े हुए हैं. ये एक h मीटर का अगर है तो ये दूसरा भी h मीटर का होगा. और जो रोड है वो रोड आपकी 80 मीटर वाइड है. ये हो गई आपकी 80 मीटर. कह रहे यहाँ पर रोड पे कोई एक पॉइंट है, यहां से जब इधर को इन्होंने देखा है तो एंगल बनाया है 30 डिग्री का, और जो इधर ऊपर इधर की ओर देख रहे थे तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री का. अब कह रहे बताओ वो जो पॉइंट है आपका, तो बीच में ये पॉइंट M पॉइंट में दे दिया. तो ये जो M पॉइंट है इसकी हाइट डिस्टेंस क्या है. देखो यहां से करके हम कहते हैं x मीटर की डिस्टेंस पर है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये 80 माइनस x पे होगा. भाई हम कह रहे हैं हम यहां से यहां तक x मीटर चल चुके, तो यहां से यहां तक चलने में हमें कितने मीटर और चलना पड़ेगा. 80 में से जितना चल चुके उतने को हटा देंगे, तो 80 माइनस x हो गया. अभी देखिए इसके बाद क्या करना है मुझे. अब तो क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा है, सीधे सीधे पहले तो मैं लिख लेता हूं, लेट AD एंड BC be the two poles of equal height h मीटर. इक्वल हाइट h मीटर के दो पोल्स हैं. Let M be the point on road and AM is equal to x meter और MB is equal to 80 minus x meter. Now in triangle ADM, tan 60 degree is equal to AD upon AM, and the value of tan 60 is √3. Value of AD is h, value of AM is x. So from here x is equal to h upon √3 meter. This is the value of x. Now in triangle BLC, tan 30 is equal to BC upon BM. Tan 30 value of tan 30 is 1 upon √3. BC is h and BM is 80 minus x. Cross multiplication. 80 minus x is equal to h √3. Put the value of h, which is h minus upon √3, is equal to h √3. Now 80 is equal to h √3 plus h upon √3. h अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3 plus 1 upon √3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा h 3 plus 1 upon √3. हमने ले लिया यहाँ पर एलसीएम. ठीक है, अभी क्या हो गया, 80 is equal to h into 4 upon √3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 upon √3 upon 4 is equal to h. Then the value of h is equal to 20√3 मीटर. यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हाइट बताइए कितनी है, तो हाइट हो गई 20√3 मीटर. और क्या पूछा गया है, डिस्टेंस भी पूछी गई है. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. पोल्स, इस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस कितनी दूर है. देखो डिस्टेंस हमें निकालनी है, टोटल की 80 मीटर थी, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं. यहाँ इधर साइड में करता हूँ.
तो AM इज इक्वल टू x लिख दिया था और x की वैल्यू क्या निकाली थी h/√3 इक्वल टू h/√3 h की वैल्यू रख देंगे 20√3/√3 40√3 कैंसिल आउट आ गई 20 मीटर और सेकंड पोल से कितनी आ जाएगी mv इज इक्वल था 80 माइनस x नाउ 80 माइनस 20 व्हिच गिव्स 60 मीटर। एक पोल से 20 मीटर पर है, एक पोल से 60 मीटर पर है और जो हाइट है वो 20√3 है। सभी को समझ में आ गया है?